जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सवर शुक्ला। आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं ऐसे शख्सियत के साथ जो गुरिंदर ऋषि हैं और विचारों के भी ऋषि हैं। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपने जो जीत हासिल की थी और जिनकी हार हुई थी और हार जीत के खेल में आज हम उनसे बात करेंगे कुछ ऐसी जो उनकी ज़िंदगी से भी जुड़ी है, उनकी सियासत से भी जुड़ी है और सबसे बड़ी बात मानवता से जुड़ी है। तो हम आपको बता दें कि गुरिंदर ऋषि चेयरमैन हैं और शहीद भगत सिंह क्लब के, और अलग अलग अहदों पे इन्होंने अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं। तो हम सीधे उनसे ही उनके मुखारबिन से जान लेते हैं। तो स्वागत है आपका लाइव भारत में गुरिंदर ऋषि जी। आप हमें बता दें कि किन किन रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं इस समय। देखिए जी, पहले तो सफ़र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद भगत सिंह वेलफेयर क्लब जब से कोरोना का ये दौर चल रहा है तब से लेके अब तक हमने 10,783 परिवारों को राशन बांटा है जी। पुलिस प्रशासन को 2700 के करीब N95 मास्क दिए हैं और 1 लाख के करीब लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। हमने तकरीबन 60 लाख के करीब अपने निजी फंड से, अपने वॉलंटियरों के सहयोग से ये मिल बांट के 3 महीने से लगातार सेवा कर रहे हैं। और हमारा एक फ्री क्लिनिक जो है वो वहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज में चल रहा है, जहाँ पे डॉक्टर MBBS बैठते हैं और फ्री दवाइयाँ लोगों को बांट रहे हैं। मानवता की सेवा सबसे ऊपर सेवा है। इसके साथ साथ राजनीति में मैं कदम रखना भी आज के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे लोग अगर किसी भी फील्ड में नहीं होंगे, चाहे उनकी मात्रा कम ही हो, तो फिर बुरे लोगों को नकेल नहीं कसी जा सकती। गुरिंदर ऋषि जी, आपने जैसा बताया चेयरमैन शहीद भगत सिंह क्लब के हैं और आपने ये कोरोना में इतना काम किया, तो सियासत में आके सियासत से आप वापस क्यों आ गए? नहीं, मैं सियासत से वापस नहीं आया जी। सियासत को मैंने अल्प विराम दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हालात या समीकरण कुछ ऐसे बने हैं कि जिसकी वजह से मैं जो कमियां राजनेताओं में देखता हूं वो मैं अपने आप में नहीं दे सकता। इसलिए थोड़े दिन के लिए मैंने होल्ड किया था। मेरा कुछ अपने निजी काम थे जिस वजह से मैंने इसको अलग विराम दिया था। आज से फिर शुरू है। आज से शुरू है। अच्छा चलिए, वार्ड नंबर 24 तब थी और आज वार्ड नंबर क्या है और आपने किसको हराया था, जरा हमें बताइए। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है। सामने खड़ा कोई भी हो, चाहे वो राज्यसभा अभी मेंबर है, वो हमारे अमृतसर के हैं और वो हमारे लिए बड़े आदरणीय है। ये विचारधारा की लड़ाई होती है। तो जो पॉजिटिव राजनीति है वही होनी चाहिए। तब था ऐसा दौर कि हमने उनको हरा पाए। और कितने वोटों से हराया था आपने? यहाँ के राज्यसभा जो सांसद हैं और श्वेत मलिक और पंजाब के वो प्रधान भी रहे हैं, तो आपने कौन पार्षद पद पे आसीन होने के लिए कितने वोटों से हराया था? ये बात पुरानी हो चुकी है। नहीं, हम नई बात करते। नहीं, जवाब सवाल तो मैंने आपसे पूछा कितने वोटों से आप जीते थे? जी, मैं 495 वोटों से उनको हराया था। और तब वही बात की लोगों से जुड़े थे। शहीद भगत सिंह वेलफेयर क्लब का साथ था, लोगों का प्यार था, उनका आत्मविश्वास था कि उन्होंने मेरे को इसमें। चलिए हम आपको बता दें कि भाजपा की बात हो रही है। भाजपा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब वित्त मंत्री अरुण जेटली जब यहाँ पे हारते हैं तो वो जाके वहां पर मंत्री बना दिए जाते हैं। खैराबाद उनको हम श्रद्धा नमन करते हैं। फिलहाल हम दूसरी बात करते हैं और हम श्वेत मलिक की बात करते हैं। इंजीनियर श्वेत मलिक जी जब अपने राजनीतिक इंजीनियरिंग में इनसे 400 कुछ वोटों से हार गए, लेकिन राज्यसभा पे सांसद आसीन रहे, तो ये बीजेपी की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से हारे हुए हरदीप सिंह पुरी भी इस समय मंत्री हैं। सर, अमृतसर ही नहीं पूरे पंजाब में अगर हम कहें पैसों वाला एक पार्षद, वो आप ही थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं लोगों का प्यार का पार्षद हूँ, पैसों वाला पार्षद नहीं था। चलिए, अमीर पार्षदों में गिने जाते थे आपके टर्नओवर, क्योंकि जग जाहिर है कि आपकी टर्नओवर 100, 200, 250 करोड़ आपके टर्नओवर रही है। अब ये बताइए, सियासत जो हो रही है कांग्रेस में आज इस समय जो मौजूदा दौर चल रहा है, प्रधान पद की कशमकश है, कई चेहरे हैं। एक को प्रधान बनाना है जो ताजपोशी होनी है, वो तो हाईकमान करेगा। उसके बाद में आपकी पार्टी है, जैसे छिटाकशी हो रही है सोशल मीडिया पे कि मैं आपको सीधी बात बताऊं, राजवीर शर्मा को लेकर हो रही है। जैसे कतार में अश्विनी कुमार पप्पू भी हैं, जतिंदर सोनिया भी हैं, शायद राजू दही वाले भी हैं, कुछ और भी लोग हैं। तो हाईकमान जिसको चुने वो सर्वमान्य है या नहीं? नहीं, हाईकमान जिसको चुने वो सर्वमान्य है, लेकिन कांग्रेस का ये कल्चर ही नहीं है, कांग्रेस की ये विचारधारा नहीं है कि किसी को नीचा दिखा के, किसी को गलत शब्दावली से इस्तेमाल करके उसको दल बदलू कहा जाए, उसको बीजेपी का कहा जाए। बीजेपी के जो लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग होते हैं। हम समझते हैं कि राजवीर शर्मा जी जो उनके अभिन्न अंग हैं हमारे, और उनके नाम पे कटाक्ष नहीं होने चाहिए। और पार्टी किसी भी प्रधान चुने, हम उसके साथ हैं। अरे गुरिंदर ऋषि जी, एक बात बताइए, जैसे कि हम बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की, हम बात करते हैं बुलारिया की, तो ये लोग भी तो आए हैं। बिल्कुल। तो
और ये जो आपको कटाक्ष कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेसी नहीं है? नहीं, वो कांग्रेसी हैं। मैं कब कहता हूँ जी, मैं तो आगे पहले ये बोल चुका हूँ आपके साथ के चैनल के माध्यम के जरिए कि राज्यसभा मेंबर नवजोत सिंह सिद्धू अपने सभी बीजेपी पार्षदों के साथ कांग्रेस में आए। आज वो कांग्रेस का अभिन्न अंग हैं। ऐसे ही अकाली दल के बलौरिया जी हमारे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, वो अभिन्न अंग हैं। और हमें जो हमारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं वो हमारे अभिन्न अंग हैं। उनको दूसरी पार्टी का कह के उनके ऊपर कटाक्ष करना, उनके ऊपर शब्दावली करनी, ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा नहीं है। सर, आप फिर दोहरा रहे कांग्रेस की परंपरा नहीं है, तो ये कटाक्ष करने वाले कांग्रेसी है या नहीं? ये कांग्रेसी विचारधारा के समर्थक नहीं हैं, ये निजी विचारधारा के समर्थक हैं। ये वो लोग हैं जो अपने किसी निजी चहेते को बनाने के चक्कर में किसी के दूसरे के ऊपर बिन मतलब और कानून को तोड़ते हुए उनके ऊपर कटाक्ष करते रहे हैं। और उनको इसका जल्दी लीगल नोटिस भी थमा दिया जाएगा कि आपने किस बिहार पे कांग्रेस भवन के ऊपर अपने तिरंगा और कांग्रेस पार्टी के झंडे के अलावा दूसरा झंडा क्यों लहराया। आप ये दल बदलू राजवीर शर्मा को किस वजह से, किस कारण किसे कह रहे हो, और उसको बीजेपी का कहने का कारण तात्पर्य है क्या, वो साबित करो। वो है ही नहीं। कुल मिला के इन्होंने कहा गुरिंदर ऋषि जी ने कि कांग्रेस का कल्चर नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस कोई नेता अगर ऐसा कहता तो कांग्रेस का कल्चर नहीं है, तो नीच सोच है, जैसा कि उन्होंने कहा। सबसे बड़ी बात बता दें कि भाजपा के जो यहाँ पे इंजीनियर श्वेत मलिक हैं, उनको हराने वाले अब पार्षद जिन्होंने कुछ दिनों के लिए संन्यास ले लिया था सियासत से, आज लाइव भारत के कैमरे में आकर उन्होंने कह दिया कि मैं लौट आया हूं सियासत पे। तो ये थी स्पेशल बातचीत गुरिंदर ऋषि से। तो आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।